ओम ब्रह्मणे नमः। 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 मुझे वरदान प्रदान करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र वज्रांग, पुत्र वज्रांग, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांगो। हे परमपिता, मैंने अपनी माता दिति के आग्रह पर आपकी आराधना सहित कठोर तपस्या की है। आप मुझे वही वरदान प्रदान करें जिससे मेरी माता संतुष्ट हो। तुम्हारी माता दिति हमारी भी पौत्री है वज्रांग, किंतु वो द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित होकर स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार स्थापित करने की इच्छुक है। उसकी इच्छा है अदिति पुत्र इंद्र स्वर्ग से पतित हो। हाँ परमपिता, मेरी तपस्या का यही उद्देश्य था। किंतु हम किसी को कष्ट देने का वरदान नहीं दे सकते। यदि तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना हो तो हम तुम्हें कदापि वरदान प्रदान नहीं करेंगे। तो क्या आप मेरी तपस्या की उपेक्षा करेंगे? यदि तुम्हारी दुर्भावना प्रकट हुई तो ऐसा करने को हम विवश होंगे दिति पुत्र वज्रांग। किंतु जन्म से लेकर अभी तक तुमने सद्भावना का परिचय दिया है। इस कारण तुम हमसे अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त कर सकते हो। हाँ परमपिता, मैं अपनी माता दिति के आदेशानुसार अमरता का वरदान पाने का इच्छुक हूं। असंभव। मृत्यु प्राणी लोक का अटल नियम है। हम तुम्हें अमरता का वरदान कदापि प्रदान नहीं कर सकते। फिर जो आपकी इच्छा हो परमपिता, मुझे वही वरदान प्रदान करें। हम तुम्हें अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्रदान करते हैं। तथास्तु। वज्रांग की तपस्या पूर्ण हो जानी चाहिए थी। क्या ब्रह्मदेव मेरे पुत्र की उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्या दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र में
ब्रह्मदेव भी फंस गए। वज्रांग, पुत्र वज्रांग। प्रणाम माता श्री। आपकी आज्ञा अनुसार मैं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके लौट आया हूँ। किंतु वरदान प्राप्त कर तुम यहाँ क्यों चले आए वज्रांग? आपका आशीर्वाद लेने माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन तुम उस भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित कर स्वयं स्वर्गाधिपति बन जाओगे। क्षमा प्रार्थी हूँ माता। मैंने ब्रह्मदेव से इंद्र को स्वर्ग से पतित करने का वरदान प्राप्त नहीं किया है, तो मैं स्वर्ग पे आक्रमण कैसे कर सकता हूँ? तो कैसा वरदान प्राप्त किया है तुमने वज्रांग? अतुल बल और इच्छानुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। मूर्ख, तुमने दिव्य शक्ति से पूर्ण वरदान प्राप्त किया है। ये वरदान उस निर्बल और भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित करने में सक्षम है। अर्थात स्वर्ग तुम्हारा है, तुम स्वर्गाधिपति बनोगे। अपनी इच्छा अनुसार दैत्य सेना को प्रकट कर स्वर्ग पर आक्रमण करो और मेरी इच्छा पूर्ण करो। जाओ। जो आज्ञा माता। असंख्य दैत्य वीरों, प्रकट हो। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। मेरी एकमात्र इच्छा पर प्रकट होने वाले दैत्य वीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लो। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। 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 इस दितिपुत्र वज्रांग का ये दुस्साहस, हमें इसको इसकी दुष्टता का दंड देना ही होगा। हाँ, ऐसा भयानक दंड कि भविष्य में कोई अन्य असुर स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस भी ना कर सके। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की देवसेना प्रकट हो। ठहरो देवगणों, शक्ति के साथ साथ युक्ति का भी प्रयोग करना सीखो। हमें स्वर्ग को युद्ध स्थल नहीं बनाना है। वज्रांग का स्वर्ग द्वार पर भव्य स्वागत करो और उसे आदर सहित स्वर्ग राज सभा में लेकर आओ। चकित न हो देवताओं, इस युक्ति की प्रेरणा हमें वाग देवी मां सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त हुई है। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय।
दितिपुत्र वज्रांग का स्वर्गलोक में स्वागत है। पधारिए महाबली। दितिपुत्र वज्रांग की, 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 दितिपुत्र वज्रांग की। पुत्र महाबली वज्रांग की। पधारे महाबली दैत्यराज वज्रांग, आपका स्वर्ग में स्वागत है। मैं यहां पधारने नहीं, शक्ति प्रदर्शन द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करने आया था, किंतु आप लोगों का व्यवहार देखकर मैं चकित हूं। यदि आप हमारे शत्रु होते तो हमारा व्यवहार ऐसा न होता। आप हमारे शत्रु नहीं, आप हमारे भ्राता हो। आपकी माता हमारे माता समान है और हम दोनों के पिता ऋषि कश्यप हैं। भाई भाई में ये वैर भाव अनुचित है। जिस तरह ये स्वर्ग लोक इनका है, वैसे ये आपका भी है देवर जी। और हमारी इच्छा के अनुसार आप हमारे साथ स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हुई। दितिपुत्र महाबली वज्रांग की। भ्राता इंद्र, आपका हार्दिक स्वागत देखकर हमारा हृदय हर्ष से गदगद हो रहा है। समझ में नहीं आता कि माता दीदी के तुम्हारे प्रति द्वेष का कारण क्या है। वे तुम्हें स्वर्ग से पतित करवाने की इच्छुक क्यों हैं? आप मेरे भ्राता हो वज्रांग। जब तक आपकी इच्छा है तब तक स्वर्ग के ऐश्वर्य का सुख भोग करो। दैत्य वीरों, हम देवराज इंद्र के प्रेम पूर्ण व्यवहार से मंत्रमुग्ध हैं। आप सब देवराज इंद्र और हमारी भावस देवी शची की जय जयकार करें। देवराज इंद्र एवं देवी शची की। दैत्यराज वज्रांग, देवराज इंद्र एवं देवी शची की। नारायण नारायण। देवराज एवं दैत्यराज, आज रक्तपात के स्थान पर आप दोनों की मित्रता को देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। इस शुभ प्रयास को सफल होते देख मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि मां बार देवी सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही विचार और परिवर्तन की क्रांति भी प्रारंभ हो गई है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। देवराज, इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आज देव और दानव के मध्य मित्रता का कारण विचार और परिवर्तन की क्रांति ही है। अर्थात दैत्यराज, जिस प्रकार हर बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार हर क्रांति के भीतर एक असीम शांति छिपी रहती है। और यह शांति हिंसा, रक्तपात एवं प्रतिशोध से नहीं, अपितु विचारों के आदान प्रदान एवं मां सरस्वती की कृपा से ही संभव है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम देख रहे हैं। हमें ऐसा भी आशीर्वाद दें देवर्षि कि हमारी मित्रता, हमारे संबंध स्थायी रहे। दो परस्पर विरोधी शक्तियां परम मित्र बनकर विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण का कार्य करें। नारायण नारायण। अति उत्तम विचार है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। बस आप दोनों परस्पर मित्र बनकर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते रहे। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ज्ञान का भ्रम करने वाले ईश्वर, क्या आपको इस सत्य का ज्ञान नहीं कि इस संसार का सुख भोग वीर और बाहुबली ही करते हैं? क्या कहने को इच्छुक हो तुम दीदी? यही कि श्री महागणेश की आराधना से अदिति पुत्र इंद्र पर आया
मेरे पुत्र वज्रांग का भयानक संकट टल नहीं सकता। इंद्र स्वर्ग से पतित होगा और पृथ्वी पर अनाथ निराश्रितों की भांति द्वार द्वार भटकेगा। मेरे ज्ञान पर आरोप लगाने वाली दीति, संभवतः तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि श्री महागणेश की आराधना करने से भयंकर संकट समाप्त हो जाते हैं, असाध्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। जाने देना स्वामी। तुम बीच में बोलकर मुझे उत्तेजित करने का साहस न करो अदिति, अन्यथा परिणाम न तुम्हारे हित में होगा और न ही तुम्हारे पुत्र के। नारायण नारायण। देवी दीदी, अब तो परिणाम शुभ ही शुभ होगा। अर्थात का सत्य संभवतः आप सुन न सकें देवी दीदी। नारायण नारायण, क्योंकि ये आपको और आपकी महत्वाकांक्षा को भयानक पीड़ा पहुंचा सकता है। नारायण नारायण। भूमिका बनाकर हमारा समय नष्ट न करे देवर्षि। जो कुछ भी कहना है शीघ्र और स्पष्ट कहें। ठीक है, तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ। स्पष्ट ये है देवी दीति कि देवी अदिति का पुत्र इंद्र और आपका पुत्र वज्रांग दोनों बंधु भाव से गले मिलकर एक साथ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हैं। ये सत्य नहीं हो सकता देवर्षि। देवर्षि नारद का कथन सत्य का प्रमाण माना जाता है दीदी। देवी दीति, श्री महागणेश आपका कल्याण करें, किंतु आपकी महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि वज्रांग की स्वर्ग पर अधिकार करने और देवराज इंद्र को पतित करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। नारायण नारायण। यदि आपका कथन असत्य हुआ देवर्षि, तो मेरे पिता दक्ष प्रजापति के श्राप के पश्चात आपको मेरे श्राप का भी कष्ट भोगना होगा। गंग 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 गंग। देवी दीदी, क्या आप इतना भी नहीं जानती कि मेरे आराध्य भगवान विष्णु की इच्छा के बिना कोई शाप मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह दक्ष का शाप मेरे लिए कष्ट नहीं, वरदान था। उसी शाप के कारण तो मेरा चित्त कभी प्रभु दर्शनों से शांत नहीं होता और मेरे मन की अशांति मुझे बार बार प्रभु चरणों के समीप ले जाती है। नारायण नारायण। आप दीति की बातों का अन्यथा न ले देवर्षि नारद। अपनी बहन के प्रति इसके भीतर न जाने कौन सा प्रतिशोध है। मेरे भीतर आपके व्यवहार का प्रतिशोध भरा है। जो सम्मान और जो स्थान मुझे प्राप्त होना चाहिए था, वो आपने इस अदिति को प्रदान किया है। आपका व्यवहार उस सम्मान योगी ही कहा है। क्या कहा आपने? नारायण नारायण। यही कि आप अपनी बहन अदिति के पुत्र इंद्र से अकारण जो द्वेष रखने की भयानक भूल कर रही हैं, उसका सुधार आपका पुत्र वज्रांग कर रहा है। ऋषिवर। आज्ञा देवर्षि नारद, कहें। ऋषिवर, वज्रांग और देवराज इंद्र की मित्रता का शुभ संदेश देने का मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। यदि वज्रांग ने भीरू इंद्र के साथ मित्रता करने की दुष्टता की होगी, तो मैं उसे अपने पुत्र के अधिकारों से वंचित कर दूंगी। देवताओं की षड्यंत्र का भयानक परिणाम होगा। देव दानव की मित्रता स्थायी नहीं होगी। देवता पराजित होंगे, इंद्र स्वर्ग से पतित होगा। ये दीति की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा।
कृपा करें श्री महागणेश, कृपा करें। परम देव श्री महागणेश दिति को सुबुद्धि दे, उसे ज्ञान दे कि प्रतिशोध की भावना स्वयं को ही समाप्त कर देती है। कृपा करें।